गाइस, तो आज हम लेकर आए हैं आधुनिक भारत का टॉपिक वाइज PYQ का एनालिसिस। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में 3 से 4 हिस्ट्री के क्वेश्चन आधुनिक भारत से पूछे गए थे। तो आज चलो हम आधुनिक भारत देखते हैं कि क्या है, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका सबसे पहले टॉपिक वाइज पढ़ना होगा, तभी आपसे क्वेश्चन कंप्लीट होगा। प्रैक्टिस से टेस्ट सीरीज लगाने से कुछ नहीं होता जब तक टॉपिक वाइज आपका कंप्लीट नहीं है। जब तक आपका टॉपिक वाइज 2 से 3 बार रिवीजन कंप्लीट नहीं है, अभी समय है, सितंबर के बाद ही एग्ज़ाम होगा, तो कम से कम अपन 2-3 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं। तो पहले नंबर देखते हैं। पहला, अंग्रेजी विरोधी संघर्ष सन्यासियों के द्वारा किया गया था। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास में आनंद मठ में किया गया था। 1887 में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय संविधि सुधार की स्थापना की गई थी। 1887 के बाद ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया। नौरोजी दत्त एवं बाचा ने धन निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दादा भाई नौरोजी ने धन का पलायन सिद्धांत का वर्णन अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी थे। इन लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिन्सबरी से 1892 में चुनाव जीता था। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन के निर्णय की घोषणा की। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभाव हुआ। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। स्वदेशी आंदोलन, वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए एवं बंगाल एक है आदि के नारे लगाए गए। स्वदेशी आंदोलनों का विचार सर्वप्रथम कृष्णा मित्र के संजीवनी में 1905 को प्रस्तुत किया गया था। आंध्र प्रदेश के डेल्टा के इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को वंदे आंदोलन के नाम से जाना जाता है। 1906 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता एवं दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज्य की मांग प्रस्तुत की। स्वदेशी आंदोलन के चलाने के तरीके को लेकर कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में उग्रवादी उदारवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गई। इस सम्मेलन में की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की। स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बंगला लिखा। बाद में यही गीत बांग्ला का राष्ट्रीय गीत बना। बाल गंगाधर तिलक पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देश के लिए बार बार जेल की यात्रा की। 1857 में राजद्रोह के आरोप में 18 माह का कारावास हुआ। फिर 1908 में राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष की सजा हुई। 1908 से 1914 तक बर्मा के मांडले जेल में 6 वर्ष काटने के पड़े। प्लेग के समय के ज़्यादा दितियों से प्रभावित होकर पूना के चापेकर बंधुओं दामोदर एवं बालकृष्ण ने प्लेग अधिकारी रैंड एवं एयरस्ट की हत्या कर दी। बंगाल में क्रांतिकारी विचारधाराओं को वरिष्ठ बारिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने फैलाया था। 1905 में बारिंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर नामक पुस्तक लिखी, जिसमें क्रांतिकारी कार्यों को संगठित के लिए केंद्र बनाने के लिए जानकारी दी गई। 1906 में दोनों ने मिलकर यागुंतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। 1893 का वर्ष एक परिवर्तन बिंदु। 1893 में स्वामी विवेकानंद 1863-1902 ईस्वी के बीच अमेरिका के शिकागो नगर पहुंचे। सितंबर 1893 में वहां हो रहे सर्वधर्म सम्मेलन में पहले ही दिन उन्होंने 2 मिनट बोलने का समय दिया गया था। जैसे ही उन्होंने अपना वक्तव्य का संबोधन अमेरिका के भाइयों और बहनों के साथ शुरू किया तो तालियों की गड़गड़ाहट ने न केवल उन्हें बल्कि भारत को विश्व के सर्वोच्च देशों में लाकर खड़ा कर दिया गया। उन्हें तूफानी हिंदू कहा जाने लगा।
1893 में 14 वर्ष के बाद योगी राज अरविंद घोष 1872 से 50 की भारत भूमि पर वापसी हुई। 1893 में उन्होंने लेख न्यू लैम्प फॉर ओल्ड प्रकाशित किया। 16 नवंबर 1893 को एनी बेसेंट भारत आई, वाराणसी शहर में रहने लगी। उन्होंने भारतीयों से कहा कि मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृति से भी तुम्ही लोगों में से एक हूँ। 1893 में महात्मा गांधी अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी के मुकदमे में दक्षिण अफ्रीका गए। महात्मा गांधी से रिलेटिव RPF 2019 के एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन हर उसमें देखे गए हैं, हर शिफ्ट में देखे गए हैं 1 से 2 क्वेश्चन। तो प्लीज़ महात्मा गांधी के टॉपिक के लिए बढ़िया से समझिएगा, जहाँ जहाँ आए तो बढ़िया से अंडरलाइन करके उसको याद रखिएगा। क्रांतिकारी गतिविधियों की दृष्टि से 1893 का वर्ष महत्वपूर्ण है। नासिक में चापेकर बंधुओं ने एक गुप्त संस्था सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टिकल्स टू दी हिंदू रिलीजन स्थापित की। बंगाल में P. मित्रा ने अनुशीलन समिति का गठन किया, जिसका उद्देश्य था खून का बदला खून। अनुशीलन समिति की 50 शाखाएं खोली गईं। अनुशीलन समिति ने हेमचंद दास कानूनगो को पेरिस भेजा, जिसने रूसी क्रांति निकोलस सफ्रांसी से बम बनाना सीखा। महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना की। अभिनव भारत संगठन के सदस्य P.N. बोपट बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस गए। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलनों उभरने का श्रेय तिलक के केसरी को जाता है। तिलक ने 1893 में गणपति एवं 1885 में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया। वैलेंटाइन राले ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस महाराष्ट्र से महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन परांजपे ने किया। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 13 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयत्न किया। गलती से बम कैनेडी की गाड़ी पर गिरा, जिससे 2 महिलाओं पिंगले की पत्नी और बेटी की मृत्यु हो गई। चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को लगभग 18 वर्ष की अवस्था में 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी। खुदीराम बोस बंगाल के क्रांतिकारियों के युगांतर दल के सक्रिय सदस्य थे। युगांतर दल के नेता बारिंदर कुमार घोष थे। 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खां के निमंत्रण पर सम्मेलन हुआ। नवाब बकारुल मुल्क इसके अध्यक्ष थी। इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ। लीग का संविधान 1907 में कराची में बना। इस संविधान के प्रथम अधिवेशन 1908 में अमृतसर में हुआ, जहां आगा खां को इसका अध्यक्ष बना दिया गया। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। भीकाजी कामा रुस्तम कामा भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी, जो जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में 22 अगस्त 1907 को आयोजित 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा फहराने के लिए जानी जाती थी। इनकी माता पिता फारसी थे। इन्होंने दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में काम की थी। और 1 जुलाई 1906 को मदन लाल ढींगरा ने विलियम कर्जन वायली को गोली मारकर हत्या कर दी। 16 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरा की मृत्यु हो गई। 21 दिसंबर 1909 को अनंत कांधे ने जैक्सन को गोली मार दी। 22 लॉर्ड हार्डिंग की 1911 में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं मेरी के स्वागत में किया गया। इस दरबार में निम्न घोषणाएं की गई। बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। बंगाली भाषा क्षेत्रों को मिलाकर अलग अलग प्रांत बनाया गया। बिहार एक अलग राज्य बना, जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। बिहार राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा
हुई। 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। 23 दिसंबर 1912 को रासबिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका। इसके परिणाम स्वरूप 13 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। प्रमुख थे मास्टर अमीमचंद, दीनानाथ, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद, बसंत कुमार विश्वास, हनुमंत सहाय, बालराज दीनानाथ। दबाव में आकर सरकारी गवाह बन गए और मास्टर अमीमचंद, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद एवं बसंत कुमार को फांसी दे दी गई। 1 नवंबर 1913 में अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। सोहन लाल भाकना इसके प्रथम अध्यक्ष, लाला हरदयाल प्रथम मंत्री एवं काशीराम कोषाध्यक्ष चुने गए। 1 नवंबर 1913 को गदर का पहला अंक प्रकाशित हुआ जो उर्दू में था। 9 दिसंबर 1913 को गुरुमुखी में छपने लगा। इसके प्रत्येक अंक पृष्ठ पर छपता था। अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। कोमागातामारू अपनी जापानी जहाज को बाबा गुरुदत्त सिंह ने किराए पर लिया था। यह जलयान 351 यात्रियों के साथ सितंबर 1914 को हुगली पहुंचा। बजबज नामक बंदरगाह पर जहाज पहुंचने पर तलाशी हुई, संघर्ष हुआ। 1800 यात्री मार दिए गए और लगभग 25 यात्री घायल हुए। 1915 में अंग्रेज सरकार ने केसर-ए-हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को सम्मानित किया। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस के दोनों दलों में एकता हो गई। इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस से मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की। बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु 28 अप्रैल 1916 को पूना में होम रूल लीग की स्थापना की। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। जॉर्ज अरुंडेल को लीग का सचिव बनाया गया। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया, इसलिए इन्हें भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहने लगे। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की। ये वाला क्वेश्चन जो ये है तो इससे क्वेश्चन बना हुआ था। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की हुई है? ये 2019 में आरपीएफ में 2 शिफ्ट में 28 या 30 दिसंबर को क्वेश्चन पूछा गया था। बिहार के एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने को प्रेरित किया गया। चंपारण आंदोलन के सूत्रधार की 20 मई 1929 को 54 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। अंग्रेज के अधिकारी एमन, जिससे शुक्ल जी 25 वर्षों तक लड़ते रहे, उनके साथ कार्यक्रम के लिए 300 रुपये भेजा एवं कहा कि वह चंपारण का अकेला मर्द था। इसी प्रकार अगर आपके लिए वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि और भी इससे रिलेटेड वीडियो हम लेकर आएँ।